तो बच्चों चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा इतिहास का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद। और इसका ही आज समापन तो हो चुका है। लेकिन इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया था। महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आज बात करेंगे। तो अभी तक जो हमने इसमें मुख्य मुख्य बिंदुओं पर जो सीखा है वो बिंदु देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमने सीखा है पहला विश्व युद्ध, इसमें खिलाफत आंदोलन के विषय में, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं, जिसमें हमने पूना पैक्ट और सामुदायिक पंचायत के बारे में जाना था। क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रवाद की भावना में योगदान, कौन कौन से कारक हैं इसके, उस पर चर्चा की थी। जो राष्ट्र की पहचान के प्रतीक हैं, राष्ट्र की तस्वीर, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय झंडा, इनके बारे में बात की थी। और इतिहास एवं साहित्य और लोक कथाएँ, इन मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हमने अभी तक सीखा इस अध्याय के माध्यम से। अब इनके मुख्य तथ्यों को संकलित करके एक साथ कहना चाहिए शॉर्ट नोट में हम आज देखते हैं। इसको आज हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद एक नज़र में। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देखेंगे। देखिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कहाँ से शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले इसकी जो डेट है वहाँ से शुरू करते आएंगे, यानी पहले विश्व युद्ध से शुरू करेंगे और अंत तक, यानी भारत स्वतंत्र हुआ उस दिन कौन सा झंडा फहराया गया, इतनी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ? 28 जुलाई 1914 से और 11 नवंबर 1918 तक। महत्वपूर्ण है सारी चीज़ें। गांधी जी भारत लौटे 9 जनवरी 1915। गांधी जी द्वारा भारत में पहला आंदोलन, ये इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में आता है, ये चंपारण में अप्रैल 1917 में चलाया था। चंपारण में बिहार, जो बिहार में पड़ता है, ये बागान व्यवस्था थी, किसानों के लिए चलाया था। ये किसानों के लिए था, ये किसानों के साथ। दूसरा, इसके बाद गांधी जी ने पहले बिहार में किया, उसके बाद दूसरा उसी साल में सितंबर अक्टूबर में जाके गुजरात में खेड़ा में, वहाँ भी किसानों की मदद के लिए किया है। ये दोनों, ये सारी जो कोई भी छूटना नहीं चाहिए, सारे इम्पोर्टेंट हैं। फिर गांधी जी द्वारा भारत में सूती कपड़ा कारखानों के लिए जो मजदूर थे उनके लिए आंदोलन किया है 1918 में, अहमदाबाद, गुजरात। ये किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे गांधी जी ने सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के लिए कहाँ आंदोलन चलाया, या ये पूछा जा सकता है कब आंदोलन चलाया भारत में पहली बार। और इसी तरह से ऐसे पूछा जा सकता है 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स में नक्शे में भी भरने के लिए आता है, मानचित्र में भरवाएगा कि वह स्थान भरिए जहाँ गांधी जी ने सबसे पहले, भारत में सबसे पहले सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के साथ आंदोलन किया या सत्याग्रह किया। इसी तरह से गांधी जी द्वारा पहला आंदोलन ये भी हो सकता है। तो चंपारण बिहार, और सूती कपड़ा कारखानों के लिए पहला गुजरात में। रॉलेट एक्ट 1919, इसको ये राष्ट्रवादी आंदोलन दबाने के लिए आया था, 1919 में आया था, जिसका विरोध हुआ था। और उसके विरोध के परिणाम स्वरूप ये जलियांवाला बाग उसी के साथ लगा हुआ है। 13 अप्रैल को इसका 6 अप्रैल को विरोध हुआ था। इसका विरोध 6 अप्रैल से शुरू हुआ 1919 से, और 10 अप्रैल को एक बड़ी घटना हुई थी। बड़ी घटना कौन सी थी? जो अमृतसर में
जुलूस निकालते हुए लोगों पर गोलियां चला दी थी, जिसमें वो लोग मारे गए थे। उसके बाद फिर अगली घटना ये 13 अप्रैल की, साथ ही साथ हैं लगे हुए, तो ये याद करने में आसान है। रोलेटेक्स से बिल्कुल लगा हुआ है, विरोध हुआ और जलियांवाला बाग। उसके बाद मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। फिर सितंबर 1920 में कलकत्ता का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ, कलकत्ता में 1920 सितंबर में। देखिए 1920 में दो सम्मेलन हुए हैं कांग्रेस के, सितंबर वाला कलकत्ता में हुआ और दिसंबर वाला नागपुर में हुआ है। और इसमें ध्यान रखिए, क्रम से याद रहेगा, जो सितंबर वाला था उसमें असहयोग आंदोलन के लिए सहमति व्यक्त की थी, या यूँ कहें, ऐसे भी हो सकता है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो गया था, ये इसी से कह सकते हैं असहयोग, ये भी आ सकता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, और खिलाफत आंदोलन भी, ये दोनों शामिल थे। कांग्रेस से ये कहा गया था कि खिलाफत आंदोलन में शामिल होंगे, और जो मुस्लिम लीग थी उनके नेताओं से कहा गया था कि आप असहयोग आंदोलन में सहभागी बने। तो खिलाफत असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, यानी दोनों का प्रस्ताव ये पारित हुआ है इसमें, सितंबर वाले में। दिसंबर वाले में जो नागपुर में हुआ है उसमें इसका पूरा कार्यक्रम, असहयोग जो आंदोलन चलना है उसका पूरा कार्यक्रम को स्वीकृति मिली है, और उसी समय से ये शुरुआत में मानी जाती है। तो ये आ सकता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो 1920, याद रखिए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920। ये आंदोलन 5 फरवरी 1922 को समाप्त हो गया, समाप्त करने की घोषणा कर दी। ये चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर ज़िले में है, ये भी आ सकता है कि वह स्थान भरिए जहाँ की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की गई। तो चौरी चौरा गोरखपुर पूर्व उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये नक्शे में भरना होगा, अगर आता है तो ये पूरा भरना होगा, नक्शे में लोकेशन भी और चौरी चौरा। तो इस तरह से ये नक्शे में भी आ सकता है, और डेटें भी पूछी जा सकती हैं, स्थान भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछे जाएं, बहुविकल्पी में भी आ सकते हैं इसमें से। इसमें सारे पूरे चैप्टर का सार है ये। आगे देखते हैं, ये देखिए बच्चे, ये इसके बाद असहयोग आंदोलन ख़त्म होने के बाद में साइमन कमीशन आया है। साइमन कमीशन की घोषणा तो 1927 में हुई थी, 8 नवंबर को। उसके बाद 19 फरवरी में आया है। साइमन कमीशन 28 में भारत पहुंचा है, और जिसका विरोध होना शुरू हुआ है। मुख्य घटनाएं जो हमारी चैप्टर से संबंधित हैं तो वही दी हैं इसमें। 30 अक्टूबर को लाहौर पहुंचता है ये साइमन कमीशन, जहां पर विरोध करने के लिए लाला लाजपत राय का नेतृत्व कर रहे हैं, इसका नेतृत्व कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं लाला लाजपत राय। और वहां पर इनको लाठी लग जाती है, लाठीचार्ज होता है। वहाँ पर जो एसपी और डिप्टी एसपी हैं, स्कॉट और सैंडर्स, स्कॉट के लाठी से ये लाठी लगती है इनको, और ये घायल हो जाते हैं। 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है, और इसका बदला लिया जाता है, इसके बारे में बताया था। दिसंबर 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कंपटीशन में भी आता है अक्सर, इस बोर्ड परीक्षा में तो आएगा ही किसी भी तरह से। दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन, इसका जो एजेंडा था पूर्ण स्वराज की मांग, ये बहुत इम्पोर्टेंट। और इसी दिन 26 जनवरी की स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने के लिए ये तय किया गया था, और इसका प्रस्ताव पारित करा लिया गया था उसी दिन। अगली डेट है 12 मार्च 1930, गांधी जी द्वारा नमक आंदोलन। अब एक डेट अगर चाहें तो एक और बढ़ा सकते हैं, 31 जनवरी 1930। देखिए 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया पहला, और 31 जनवरी को 11 मांगें इन्होंने रखी थी लॉर्ड वायसराय के सामने, जो 11 मार्च तक इनको मानना था।
और इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि 11 मार्च तक नहीं मानी गई मांगें तो 12 मार्च से हम आंदोलन शुरू करेंगे। उसी के अनुसार जब नहीं मानी गई मांगें तो 12 मार्च 1930 से गांधी जी द्वारा 78 लोगों के विश्वस्त जो लोग थे उनके साथ नमक यात्रा या दांडी यात्रा कई तरह से पूछा जा सकता है शुरू की। 240 किलोमीटर की यात्रा थी, साबरमती आश्रम से शुरू की थी और ये दांडी तक गए थे। दांडी को इन्होंने दांडी पहुंचने के बाद 6 अप्रैल को ये भी आता है कि नमक सत्याग्रह की आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, नमक कहाँ बनाया, कई तरह से पूछा जा सकता है, तो आपको पूरी कहानी याद होनी चाहिए। उसके बाद 1930 में डॉक्टर अंबेडकर ने एक अपने दलित वर्ग के लिए दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की थी। दलित वर्ग एसोसिएशन, इसका संगठन बनाया था और इसमें दलितों को इकट्ठा किया था और इनके लिए अलग से आरक्षण की मांग की थी। 5 मार्च 1931 आती है। देखिए असहयोग आंदोलन चल रहा है, अब 6 अप्रैल से शुरू हो गया है 1930 से और चल रहा है 5 मार्च 1931, लगभग 1 साल नहीं हुए हैं तब तक गांधी इरविन समझौता, गांधी जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके साथ समझौता हो जाता है और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और, दूसरा गोलमेज सम्मेलन के लिए तैयार हो जाते हैं तो पहला कब हुआ था? पहला दिसंबर 1930 में हुआ था, दूसरा दिसंबर 1931 में हुआ था और तीसरा 1932 में हुआ था दिसंबर महीने। नवंबर से दिसंबर 2 महीने चलता था। तो इस तरह से ये बहुत सारे नेताओं को बुलाया जाता था जहाँ पर भी उनके उपनिवेश होते थे। भारत जैसे बहुत बड़े उपनिवेश में बहुत सारे लोग जाते थे और वहाँ पर इनके साथ बातचीत होती थी। तो इस तरह का ये गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए ये राजी हो गए, पहले निकल गया है। दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो दिसंबर में होने वाला है उसके लिए तैयार हो गए और सविनय अवज्ञा स्थगित कर दिया गया। जो आंदोलन चल रहा था वो उसको स्थगित कर दिया गया। अब देखिए पूरी साल लगभग 9 महीने तक स्थगित रहा है। दिसंबर में जाके लंदन में गए हैं, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए और वहाँ पर कोई सफलता नहीं मिली, कोई समझौता नहीं हो पाया, कोई बातें इनकी नहीं मानी गई। तो फिर जनवरी में यानी आते ही इन्होंने जनवरी के लास्ट में पहुँचे थे और दिसंबर से फिर शुरू कर दिया और ये धीरे धीरे करके 1934 तक चला है। इसके बाद यहाँ पर एक बीच में डेट और आती है। देखिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जब गांधी जी गए थे तो वहाँ उस सम्मेलन के दौरान ही अंबेडकर साहब से बीच में काफ़ी वाद विवाद हुआ था आरक्षण को लेकर, जो निर्वाचक मंडल को लेकर, अलग से पृथक निर्वाचक मंडल को लेकर काफ़ी वाद विवाद हुआ था। और जब उन्होंने घोषणा कर दी तो सामुदायिक पंचायत की घोषणा कर दी थी, उसके बाद गांधी जी अनशन पर बैठ गए 20 सितंबर को और 24 सितंबर को, ये डेट इम्पोर्टेंट है अभी, 24 सितंबर को पूना पैक्ट हुआ है। गांधी जी और अंबेडकर के बीच यरवदा जेल में हस्ताक्षर हुए हैं। ये बोर्ड में आ चुके हैं, ये कई बार आ चुके हैं। कई तरह से पूछा जा सकता है ये पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ था, या पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए थे, या पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट कहाँ हुआ था, कई तरह से पूछा जा सकता है। और उसका क्या समझौता था ये हम चैप्टर में बता चुके हैं, ये उसमें देख लीजिए। 14 जुलाई 1942 ये डेट 2 हैं, 14 जुलाई 1942 और 8 अगस्त 1942। ये एक ही बात से संबंध है, ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित हैं दोनों। तो इसमें याद रखिए कि जो कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ है, कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव पारित हुआ है, वो वर्धा में हुआ है 14 जुलाई 1942 को। और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा बम्बई में हुआ है 8 अगस्त 1942 को। ऐसे प्रश्न ये अक्सर घुमा फिरा के पूछता है, तो याद रखिए इन सब चीज़ों को। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए अब ये तो चीज़ें हो गई। अब हमने बात की थी ये जो राष्ट्रवादी जो भावना पैदा हो रही है, राष्ट्रवाद पैदा हो रहा है, उसके कारक के बारे में बात करते हैं। देखिए भारत माता की विख्यात छवि को पहली बार अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1905 में, ये बहुविकल्पी में भी आ सकता है, छोटे प्रश्न में भी,
बड़ा नहीं आएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और ये बंगला कौन सी भाषा में लिखा गया था? बंगला संस्कृत मिश्रित भाषा थी इसकी। इसको 1882 में उनके जो उपन्यास था आनंद मठ, उसमें शामिल किया गया था और प्रकाशित हुआ था 1882 में। राष्ट्रगान जनगण मन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसका प्रकाशन बाद में 1912 में तत्वबोधिनी एक पत्रिका निकलती थी, उसमें भारत विधाता के नाम से ये प्रकाशित हुआ था। आगे बात करते हैं अब झंडे की। जो हमारे झंडे की बात करी है हमने, इसमें जो 3 प्रकार के झंडे, जो 3 तरह के झंडे हैं। जो सबसे पहला झंडा था 1905 में ये स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, उसी के दौरान भीकाजी कामा द्वारा पहली बार तिरंगा बनाया गया। ये हरा, पीला और लाल थे। इसमें ऊपर हरा था, नीचे पीला, बीच में पीला और नीचे लाल। हरे रंग में 8 कमल के फूल थे जो 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और जो बीच में था वंदे मातरम लिखा हुआ था पीले भाग में। और ये जो हिंदू और मुसलमानों का जो प्रतीक हैं, सूरज और अर्धचंद्र, ये नीचे वाले भाग में बने हुए थे। लेफ़्ट साइड में अर्धचंद्र और राइट साइड में सूरज। तो इस तरह से ये बनाया गया था भीकाजी कामा द्वारा। 1921 में गांधी जी द्वारा एक तैयार किया गया झंडा था जो ऊपर सफ़ेद, फिर हरा, फिर लाल था, जिसको बीच में चरखा दिया गया था। उसके बाद वर्तमान झंडा जो आज का है, ये इम्पोर्टेंट है। इसको संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को स्वीकार कर लिया गया था और पहली बार 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक तौर पर दिल्ली के लाल किले पर फहराया गया था, जब भारत स्वतंत्र हो गया था। ये इम्पोर्टेंट है। अब एक और है, मद्रास में ये भी आ सकता है। मद्रास में नटेशा शास्त्री के द्वारा ये एक बुक थी, जो एक संकलन था, द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। ये 8 भागों में, 8 खंडों में प्रकाशित किया गया था, द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया। इसमें तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन है, ये संकलन किया गया था। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर का सार। और अब मिलते हैं जल्दी ही एक अगले अध्याय के साथ, और तब तक के लिए याद करते रहिए तब तक, और जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।